चलिए फिर अब नाना जी के बारे में बात करते हैं। नाना जी का जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था, वो था बस्ती वाला। बस्ती वाले सब्जेक्ट में नाना जी की एक लाइन पेटेंट थी, वो थी, मराठी में कहते हैं, बस्ती द्यावा, बस्ती घ्यावा, बस्ती जीवीचा विसावा। बस्ती देना चाहिए, बस्ती लेना चाहिए। बस्ती ये आपके मन को, तन को, शरीर को पूर्णतः शांत कर सकती है। इतनी क्षमता उस बस्ती में है। बस्ती के बारे में जब बताते हैं तो कषाय बस्ती के बारे में आपसे बात। मालेगांव में एक जैन साध्वी जी, जिनको बहुत ही अच्छी कमांड थी अपने शब्द पर, बोलने पर, जिनको वाणी भूषण ये किताब प्राप्त था, ऐसे जैन साध्वी का चातुर्मास हुआ। ये साध्वी जी करीबन 8 से ज्यादा वर्षों से शिरशूल से पीड़ित थी। न सो पाती थी, न ठीक से आहार ग्रहण कर पाती थी। जैन साधु जो होते हैं, ये काफी विरक्ति होती है इनमें, नियम बहुत सारे होते हैं, आहार विहार के नियम होते हैं। इन सभी को पाल कर, गोलियां लेकर, और आपको पता है कि गुरु जो होते हैं, इनके लिए भक्त बहुत ही मन में आतुरता लिए होते हैं कि हाँ, मैं आपके लिए कुछ करूं जिससे गुरु को अच्छा लगे। तो हजारों करोड़ों कितने डॉक्टर्स को दिखाया होगा पता नहीं हुआ, और करीबन 12-13 तरह की अलग अलग तरह की गोलियां वो खाती। मालेगांव में जब वो पधारी तो उनकी एक जो भगिनी थी साधु जीवन में, उन्होंने कहा कि यहाँ डॉक्टर सुगन है, जो मेरा फैमिली डॉक्टर है, उस अब क्यों नहीं दिखा। डॉक्टर सुगन बरंट गए, उन्होंने उनको बुलाया गया, गए, नाड़ी देखी, और नाड़ी देखने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ, ये आपका जो बात है ये अवरोधित हुआ है और आपको अब इसके लिए बस्ती चिकित्सा करने की आवश्यकता। यहाँ तक ठीक था। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि ये जो है, ये अमका फलाना वगैरह वगैरह उन्होंने बताया। डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ शर्त है। अब देखिए, ये पहला डॉक्टर होगा जो लेने वाले पेशेंट को बोल रहा है कि मेरी शर्तें हैं। बोले क्या? तो बोले ये किस पर चलता है ये बताना नहीं। क्योंकि हमारे दोस्तों में ये कहा जाता था, मतलब थोड़ा हटके लैंग्वेज है, शायद पता नहीं यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। देखो भाई देखो, आयुर्वेद की हवा, कहाँ दर्द तो कहाँ दवा, ऐसे हम लोग कहते थे। तो अब बात आई कि ठीक है, बोलो चलो इस्तेमाल कर लेंगे, आप करो ट्रीटमेंट। डॉक्टर सुगन ने कभी आयुर्वेद ट्रीटमेंट की नहीं थी, वो जनरल प्रैक्टिशनर। तब जानकारी मिली नाना जी के बारे में, और भागते दौड़ते पहुंचे नाना जी के पास। नाना जी, ऐसे ऐसे हुआ है और मैंने ये बताया। नाना जी ने कहा कि भाई, तूने संप्राप्ति तो बहुत सही बता, अब चिकित्सा के लिए बस्ती करना चाहिए, तो चलो बस्ती करते हैं। नाना जी धुलिया से मालेगांव आए। कोई करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हमारी माता जी को बस्ती देने के लिए तैयार किया गया। उन्होंने बस्ती बनवा कर बस्ती दिया। जैसे ही बस्ती अंदर जाकर पेशेंट बाहर आया, पेशेंट करीबन 8 घंटे से ज्यादा घंटे देर सोया, और उठने के बाद उन्होंने ये कहा कि इतना हल्का कभी भी नहीं।